वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। पहले नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया, फिर एजेंडे की कॉपियां फाड़कर ऐवान में उछाल दी। नारेबाजी करते हुए स्पीकर डाइस के सामने पहुंचे। हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म की नशिस्त के गिर्द हिफाजती हसार बना लिया और अपोजिशन के नारों के जवाब में शेर आया के नारे लगाते रहे। वज़ीर आज़म ने ऐवान में आते हुए नवीद कमर और खुर्शीद शाह की नशिस्त पर जाकर मुसाफहा किया। शोर शराबे में ही ऐवान की कार्रवाई जारी रही। हुकूमती बेंचेस से 6 एजेंडा आइटम्स निपटा दी गई। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी बराए जदीद उलूम सेहत और टेक्नोलॉजीज का बिल मंजूर। मुस्तहिक तलबा के लिए 10% कोटा की तरमीम भी पास। कानून शहादत तरमीमी बिल पेश। कायमा कमेटी को भेज दिया गया। मुल्क में मर्द और खवातीन वोटर्स के दरमियान फर्क पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सिनफी फर्क दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन और हुकूमत कोशां है। फर्क कम होकर 7% रह चुका है। स्पीकर ने इजलास कल दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इजलास। PTI के मुतालबात पर गौर। इत्तेहादी जमातों के अरकान अपनी अपनी राय देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, PTI के मुतालबात पर अभी कोई जवाब फाइनल नहीं किया। कमीशन न बनाने की खबरों में भी सदाकत नहीं। मुशावरत के बाद ही जवाब देंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास से पहले हुकूमती कमेटी के अरकान इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म से मिले। शहबाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के राबितों बारे भी बताया। वज़ीर आज़म का तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जवाब इत्तेहादियों की मुशावरत से फाइनल करने का हुक्म। हुकूमती ज़राए का कहना है, हुकूमत को आला स्तरीय क़यादत और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात से कोई खौफ नहीं। बानी PTI ने कहा है, अगर कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकराती कमेटियों की चौथी बैठक का कोई फायदा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारे 2 मुतालिबात थे जिन पर कोई कदम नहीं उठाया गया। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म की आमद पर भी यही सवाल उठाया और एहतजाज किया। मजीद बोले, आर्मी चीफ से मुलाकात सिक्योरिटी मामलात पर थी। मुलाकात को बैकडोर राब्ते का नाम न दिया जाए। इस मामले को संजीदा लें, एग्रेसिव मूड में न रहें। मुज़ाकरात मुल्क और जमहूरियत की जरूरत है। कुछ गैर संजीदा लोग मुज़ाकरात को खराब मत करें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समझते हैं हर मैच फिक्स होगा। फिक्स्ड मैच के बाद सिरी पाए चलेंगे, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। हम अपने मुतालेबात से पीछे नहीं हटेंगे। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लापता कारकुनान के हवाले से रिपोर्ट जल्द इशू कर दी जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के हुक्म के बावजूद मुकदमा नाम मुकर्रर करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ओहदे से हटा दिया। एलामिया के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के इक़दाम से इदारे का वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। इनके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत पर समाअत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने पेश हो गए। दौरान समाअत अदालत ने सवाल किया, बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों न हुआ। रजिस्ट्रार ने बताया, ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच पे लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने पूछा, अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ। माजरत के साथ, गलती सिर्फ उस बेंच में मुझे शामिल करना थी। एक मुकदमा सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहाँ से आया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि एक अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे खत्म किया जा सकता है। जजेस कमेटी को अदालती बेंच से केस वापस लेने का इख्तियार ही नहीं है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल वकील हामिद खान और मुनीर मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर क्यों ना हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में बेंच इख्तियारात से मुतालिक केस का जिक्र किया गया है।
खत में 20 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर न होने की शिकायत। जस्टिस मंसूर ने मामले को तौहीन अदालत करार दिया। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर ने खत में लिखा, कमेटी को आगाह किया गया, उनका नुक्ता नजर रिकॉर्ड पर मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनके ऑर्डर पर अमल किया। जस्टिस मंसूर ने कहा, उन्हें कमेटी में पेश होने की जरूरत नहीं है। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। केस फिक्स न करना जुडिशल ऑर्डर को न मानने के मुतरादिफ है। जुडिशल ऑर्डर न मानकर कानून से इनहिराफ किया गया। पानी की तकसीम के मुआहदे पर अमल नहीं हो रहा, सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। बोली, कराची में पानी के लिए छीना झपटी होती है। मुश्तरका मफादात काउंसिल में पानी के मामले को तय किया जाए। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि पानी के लिए नहरें बनाने की मुखालिफ नहीं, लेकिन किसी के हिस्से का पानी नहीं जाना चाहिए। ऐसी लकीरें न खींचें जो बाद में नुकसानदेह बने। शिबली फराज ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास न बुलाने पर भी तनकीद। कहा, बैनुल-सूबाई मसाइल हल करने के फोरम गैर फाल हैं। हुकूमत ने तो अभी तक CCI सेक्रेटेरिएट नहीं बनाया। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया, किसी दूसरे सूबे का हक मारा है तो सामने लाएं। अगर पंजाब अपने हिस्से के पानी से नहर बना रहा है तो एतराज नहीं बनता। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे फेडरेशन टूट जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ट्रंप की हलफबरदारी तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वज़ीर दाखिला की वाशिंगटन में लिंकन लिबर्टी बॉल में खुसूसी अशाइया तकरीब में शिरकत। अशाइये में अमरीकी सेनेटर्स, अरकान कांग्रेस और अहम शख्सियात से मुलाकातें। सेनेटर टॉमी ट्यूबरवेल, रुकन कांग्रेस केन क्लोट, साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म लिज ट्रुस, गवर्नर मिसिसिपी फिलिप ब्रेंट से मिले। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी की उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला का अमरीकी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, आज अमरीका के लिए एक तारीखी दिन है। अमरीकी अवाम सदर डोनाल्ड ट्रंप से मोहब्बत करते हैं। ट्रंप के दौर में पाकिस्तान अमरीका के दरमियान ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में जवाब जमा न कराने पर चेयरमैन PTI की सरजरिश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, बैरिस्टर साहब केस 30 अप्रैल 2024 से चल रहा है। ताहाल PTI की जानिब से तहरीरी जवाब जमा नहीं करवाया गया। आपने 5 दरखास्तों और नोटिस पर जवाब जमा करवाना है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, नोटिस का जवाब हम दे चुके हैं। दरखास्त गुजारों की गुजारिशात का जवाब आइंदा समात पर जमा करवा देंगे। इलेक्शन कमीशन की PTI को आइंदा समात तक जवाब जमा कराने की हिदायत। समात 11 फरवरी तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर इस बाबर ने कहा, PTI के तंजीमी ढांचे की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन PTI के अकाउंट्स को फौरी तौर पर मुंजमद करे। पंजाब में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं होंगी। पंजाब में पतंगबाजी की ममानत का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पतंगबाजी पर कम अज कम 3 साल से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंग की तैयारी, फरोख्त और नकलो हमल पर 5 लाख से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। धाती तारों, नायलॉन की डोरी, तंदी, तेज धार मांझे पर पाबंदी का इतलाक होगा। रवा माह से निज़ाम शमसी के 6 सैयारे एक कतार में नजर आएंगे। माहिरीन के मुताबिक मरीख, ज़हरा, ज़हल, मुश्तरी, यूरेनस और नेपच्यून आज से एक कतार में दिखाई देंगे। 28 फरवरी तक इनमें अतारत भी शामिल हो जाएगा। खलाई दूरबीन से सैयारों का करीब से मुशाहिदा किया जा सकता है।